हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। तो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, सबसे बड़ी रूल बुक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए इसे 25 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब ये पार्ट्स क्या होते हैं, तो हर एक जो पार्ट होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक टॉपिक से डील करता है। जैसे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, वहीं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग टॉपिक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। तो स्पेसिफिक एरियाज के लिए पार्ट्स का डिवीजन क्रिएट किया गया है। अब हर पार्ट में फर्दर डिवीजन होता है आर्टिकल्स का। जैसे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, तो इसी टॉपिक को आगे डील करने के लिए इस पार्ट में होंगे डिफरेंट आर्टिकल्स। जैसे एक बात करेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ की, एक रिजर्वेशन की बात करेगा, एक अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करेगा। तो स्पेसिफिक एरिया के लिए हो गए पार्ट्स, और पार्ट्स के अंदर उसी टॉपिक को आगे डील करने के लिए होते हैं आर्टिकल्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स में काम आने वाली जो कॉमन चीजें होती है, उन्हें कंपाइल करके अलग अलग लिस्ट बना दी गई है, जिन्हें हम शेड्यूल कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में मिलती है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आर्टिकल 1 बात करता है इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, उनकी कॉमन लिस्ट आपको मिल जाएगी शेड्यूल 1 में। वैसे ही डिफरेंट आर्टिकल्स इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो इंडिया में जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उनकी कॉमन लिस्ट आपको मिल जाएगी शेड्यूल 8 में। अब आप पूछोगे कि जैसे पार्ट्स और आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, वैसे शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों नहीं, वो अलग से एंड में क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि है, इसमें कॉमन अकरिंग चीजों को अगर हम बार बार दोहराएंगे तो ये और कितना बल्कि हो जाएगा। तो जो भी कॉमन चीजें हैं, जनरल इंफॉर्मेशन है, जो अलग अलग आर्टिकल्स में काम आ सकती है, उनकी कॉमन लिस्ट बनाई जाती है, जिससे हम शेड्यूल कहते हैं। तो ये हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, आर्टिकल और शेड्यूल का डिफरेंशिएशन।